हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम लोग 11th और 12th जो बोर्ड एग्जाम जो कमिंग जो एग्जाम है जो नेक्स्ट ईयर जो होने वाले हैं उससे रिलेटेड मैं केमिस्ट्री से रिलेटेड जो है आपको एक एक करके जो है वन बाय वन जो है आपको मैं चैप्टर कवर करवाऊंगा। और मेघावी क्लासेस से आप जो है कि आप जुड़िए। और केमिस्ट्री जो है आपको 11th और 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो है वो स्पेशली यहाँ पर आपको तैयारी करवाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से, जिसमें कि आपको मैं खुद पढ़ाऊंगा और एक एक चीज आपको बेसिक से लेकर के आप जितना आप एडवांस आप सीखना चाहते हैं आपको मैं सिखाऊंगा। तो बच्चों जनरली जो बच्चे हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे मिस्टेक करते हैं। फिजिकल और इनऑर्गेनिक तो वो किसी तरह से वो कर लेते हैं, लिख लेते हैं। इन ऑर्गेनिक में उनका मैं जब देखता हूँ कॉपी तो वो काफ़ी मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए आज जो है मैं थोड़ा बेसिक 11th का जो है ताकि 11th के बच्चों को भी बेनिफिट हो और 12th के जो बच्चे हैं उनको भी बेनिफिट हो। तो सबसे पहले जो है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स जो है मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज, जिससे आप जो है कि कंपाउंड का नाम जो है आप लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर्स को पहचान सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि केमिकल रिएक्शन आप तभी समझ पाएंगे, तभी लिख पाएंगे जब कंपाउंड आपको पहचानने आएगा। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक्स, जिसका आज का जो हम लोगों का जो टॉपिक होगा वो बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आइए हम लोग एक एक करके सीखेंगे यहाँ पर बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो है क्या। तो आपको पता है कि केमिस्ट्री को हम लोग तीन ब्रांच में मेनली क्लासीफाई करते हैं, जिसमें एक फिजिकल है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। उसमें से हम लोग जो है आज क्या स्टार्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं भी पता हो तो आप इतना तो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ व्हाट, केमिस्ट्री। अब इसमें हम लोग स्टडी किसके बारे में करते हैं बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले बच्चों, अगर आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर पहचानना है तो आपको ये देखना है कि उस कंपाउंड में कार्बन एटम क्या प्रेजेंट है। कार्बन एटम अगर प्रेजेंट होगा और उसके साथ अदर कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं बच्चों, हाइड्रोजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है। इस तरीके से कोई भी उसमें उसके साथ में एटम जो है वो कंबाइंड स्टेट में हो सकते हैं। तो कार्बन आपको देखना है कि मेनली कार्बन प्रेजेंट है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जब डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है बच्चों कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स। और कार्बन कंटेनिंग का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि कार्बन जो है उसमें क्या है, मस्ट है कि प्रेजेंट होना चाहिए। कार्बन अगर प्रेजेंट है, इसके साथ साथ आपका एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, लाइक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एटसेट्रा, कुछ भी हो सकता है वो। तो आप पहचान लेंगे कि क्या है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, एक एक करके आइए एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे यहाँ पर हम लोग पहचानेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग बच्चों यहाँ पर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए फर्स्ट जो कंपाउंड है जो मैं लिख रहा हूँ वह है NH2CONH2। बच्चों आप ध्यान देंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो कंपाउंड लिखे हैं उसमें NH2CONH2 में कार्बन देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये एग्जाम्पल में मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ खास बात है। खास बात ये है बच्चों कि NH2CONH2 जो है इसका तो पहले आप नाम जानिए कि नाम क्या है, यूरिया। और ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लैब में प्रिपेयर किया गया था।
बहुत सारे एग्जाम में बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, और हमेशा जो है ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि स्टेट वाइज के खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ना, उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया गया है कि कौन सा कंपाउंड जो है वो लैब में सबसे पहले प्रिपेयर किया गया था ऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आपको क्या याद रखना है कि वो पहला कंपाउंड कौन सा है, यूरिया, जिसमें कि देखिए कार्बन क्या है, प्रेजेंट है। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों ऐसे ही हम लोग ले सकते हैं, ग्लूकोज का नाम सब लोग सुने होंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो इसमें हम लोग जानते हैं C6H12O6। इसमें देखिए बच्चों कार्बन जो है वो देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये कैसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं बच्चों, सुक्रोज का नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, शुगर। तो शुगर का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, C12H22 और O11। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, सुक्रोज का। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है बच्चों जिसमें कि आप पहचान सकते हैं कि अगर कार्बन एटम अगर उसमें प्रेजेंट है तो वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। बट इसके अलावा भी बच्चों एक कंपाउंड ऐसा है जिसमें कि कार्बन तो प्रेजेंट है बट वो फिर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। तो उस कंपाउंड को भी आइए डिस्कस करते हैं हम लोग यहाँ पर कि जो कंपाउंड है उसका नाम है बच्चों, एक्सेप्शन में आप नोट कर लेंगे, एक्सेप्शन लिख करके, एक्सेप्शन में उसका नाम है बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, CaCO3। देखिए इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है बट फिर भी आप देखिए ये जो कंपाउंड है इसको कहाँ रखा गया है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर में। क्यों, क्योंकि कंपाउंड्स जो होते हैं बच्चों उनके सोर्सेस के आधार पे क्लासिफाई किए जाते हैं, सोर्सेस के आधार पे भी। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चूना पत्थर। मतलब ये है कि ये जो ऑप्टेंड किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है, रॉक्स मिनरल्स से, और वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आप याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कार्बन होने के बावजूद भी वो क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा कंपाउंड है ये, तो ये याद रखेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये तो बच्चों हम लोग इंट्रोडक्शन बात किए हम लोग कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अभी तक हम लोग दो टॉपिक देख चुके हैं। अब आगे जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं बच्चों, हमेशा अभी तक देख रहे होंगे कि कार्बन एटम जो है वो बार बार क्या हो रहा है, वो रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले जो है कि आप उसके बारे में भी जानिए कुछ बात, ताकि आगे जो है कि हम लोगों को पढ़ने में आपको दिक्कत नहीं हो। और इसमें क्या है कि बच्चे बहुत सारा मिस्टेक करते हैं कि कार्बन अगर जो लिखा हुआ है तो कार्बन का उनको एटॉमिक नंबर नहीं पता होता है, एटॉमिक मास नहीं पता होता है, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता होता है, जिसके चलते क्या होता है बच्चों कि वो हमेशा गलती करते हैं। बॉन्ड बनाना है, चार बनाते कितने हैं, तीन, कभी चार से ज्यादा भी बना देते हैं। तो वैसा मिस्टेक आप नहीं कीजिए। उसके चलते आपको ध्यान देना है यहाँ पर, जो बेसिक जो हम आपको बता रहे हैं, बेसिक जो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैं लेक्चर जो ले रहा हूँ, इसके पीछे पर्पस यही है कि आप थोड़ा इसका रिवीजन कर लीजिए अच्छे से, ताकि हम लोग आगे जो है कि वन बाय वन एक एक करके हम लोग स्टार्ट कर सके। तो नेक्स्ट जो है इसमें बच्चों हम लोग देख रहे हैं, देखेंगे कार्बन एटम के बारे में कि कार्बन जो है इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है बच्चों, C। एटॉमिक जो नंबर है कार्बन का वो कितना है, 6 है। एटॉमिक जो मास है कार्बन का जो वो कितना है, 12 है। अब हम लोग इसमें बच्चों इसमें जो देख रहे हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसका एटॉमिक जो मास है वो कितना है, 12 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 6 है। तो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है बच्चों, आप इलेक्ट्रॉन सेल डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़े होंगे 9th 10th क्लास में भी, कि आप पहले फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करते थे,
सेकेंड सेल में आप 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते थे। तो वैसे आप जो है उस पैटर्न को अगर आप याद रखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में आसानी होगी। तो आइए हम लोग यहाँ पर फिल करेंगे। देखिए एटॉमिक नंबर इसका जितना दिया हुआ है, तो अगर न्यूट्रल अगर एटम है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका बराबर होता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और क्या बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एटॉमिक मास में एटॉमिक नंबर को हम लोग क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये सिर्फ बच्चों बात कर रहे हैं हम किसके लिए, न्यूट्रल एटम के लिए, जब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। तो आइए इसके लिए जब हम लोग इलेक्ट्रॉन सेल डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों, 6 है। तो फर्स्ट सेल में हम लोग मैक्सिमम कितना फिल कर सकते हैं, 2। तो आइए 2 फिल कर दिए। अब सेकेंड सेल का मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है, 8 है। लेकिन हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए वो कितने हैं, टोटल 4 है, क्योंकि 2 आपने कहाँ फिल कर चुके, आपने कर चुके हैं फर्स्ट सेल में। तो सेकेंड में जो होगा वो कितना होगा, 4। तो ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स जो देख रहे हैं, ये 4 जो है वो कहाँ पर है, आउटर मोस्ट सेल में है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब अगर आपसे पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कि कार्बन एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 4 है। और वो कैसे पहचानते हैं हम लोग, कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो याद रखेंगे कि कार्बन एटम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, 4 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 4। मतलब कि एक कार्बन एटम जो है मैक्सिमम जो बॉन्ड बना सकता है वो कितना बना सकता है, वो 4 बना सकता है। तो बच्चों आप यहाँ तक जो है आप रिवीजन अच्छे से आप एक बार कीजिए, लेक्चर्स को आप देखिए। और इसके अगले सीरीज में जो है मैं लेकर के आने जा रहा हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सबसे पहले आपको नोमेनक्लेचर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं। क्योंकि नाम अगर लिखना अगर आप सीख जाएंगे ना, तो फिर क्या होगा कि आपको आगे कोई भी कंपाउंड पहचानने में, लिखने में और केमिकल रिएक्शन बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक के लिए आप इस लेक्चर्स को आप रिवीजन कीजिए, और हम लोग कमिंग लेक्चर्स में हम लोग नोमेनक्लेचर के साथ हम लोग मिलेंगे।